नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। आज की बड़ी खबरों में है देश में फिर पैर पसार रहा है कोरोना। वहीं अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को। यूपी में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रयागराज में धरना। मिर्जापुर में 8 लोगों पर गिरी बिजली, 2 सगी बहनों की मौत। पीएचयू के डॉक्टर बोले कोविड की चौथी लहर 28 दिन तक रह सकती है। वहीं इजरायली पीएम बोले हमास लीडर सिनवारा मारा गया। गाजा में खाने के लिए भगदड़ में 3 लोगों की मौत और 7 लोग लापता। और सरकार अब किसानों को देगी फसलों की ज्यादा कीमत। राष्ट्रपति शासन वाले मणिपुर में जल्द बनेगी सरकार। पीएम मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। दिन भर की खबरों में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। आज की बड़ी खबर है, देश में फिर पैर पसार रहा है कोरोना। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज एक्टिव केसों की संख्या 1251 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा 430 मामले केरल में सामने आए हैं। महाराष्ट्र एक्टिव केसों के मामले में दूसरे नंबर पर है। यहाँ 325 मरीज हैं। इनमें से 316 मरीज सिर्फ मुंबई में हैं। चंडीगढ़ में बुधवार को यूपी के रहने वाले 40 साल के एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह पंजाब के लुधियाना में काम करता था और सांस लेने में तकलीफ के बाद मरीज को चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहां उसका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया था। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल मृतक की संख्या 13 पहुंच गई है। आज की अगली खबरों में है अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को। अयोध्या राम मंदिर में 5 जून को राम दरबार सहित 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। गंगा दशहरा पर सुबह 11 बजे के बाद स्थित लग्न और अभिजित मुहूर्त में पूजा शुरू होगी। प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या और काशी के 101 आचार्य शामिल होंगे। ये जानकारी बुधवार दोपहर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी को ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित किया गया है। योगी ने आमंत्रण स्वीकार किया है और प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान कार्यक्रम 3 जून से शुरू होगा। इससे पहले 2 जून को महिलाओं द्वारा सरयू जल कलश यात्रा निकाली जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। यूपी में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रयागराज में धरना। प्रयागराज के एलनगंज स्थित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के दफ्तर के बाहर करीब 800 प्रशिक्षित अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग 2 लाख खाली पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के नेता रजत सिंह ने कहा कि यह आर पार की लड़ाई है। अभ्यर्थी नौकरी का नोटिफिकेशन मिलने तक धरना स्थल से नहीं हटेंगे। धरना शुरू करने से पहले अभ्यर्थियों ने कोचिंग संस्थानों में जाकर समर्थन जुटाया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन ने दफ्तर में पुलिस और एसपी के जवानों की तैनाती की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे सरकार से नौकरी की मांग पर अडिग रहेंगे। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। मिर्जापुर में 8 लोगों पर बिजली गिरी, जिसमें 2 सगी बहनों की मौत हो गई। यूपी में बारिश का दौर जारी है। मिर्जापुर में तेज बारिश के बीच 8 लोगों पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसमें 2 सगी बहनों की मौत हो गई। वहीं अलग अलग परिवार के 6 लोग घायल हो गए। कानपुर और रामपुर में बारिश हो रही है। यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 31 मई तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। वाराणसी के बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि नौबता के दौरान पिछले 24 घंटे में यूपी के किसी भी शहर में लू नहीं चली है। दिन का तापमान ही सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। आज की अगली खबरों में है बीएचयू के डॉक्टर बोले कोविड की चौथी लहर 28 दिन तक रह सकती है। यूपी में कोविड के नए वेरिएंट से पहली मौत आगरा में हुई। 40 एक्टिव पेशेंट होम आइसोलेशन में है। सबसे ज्यादा एक्टिव पेशेंट नोएडा, गाजियाबाद में मिले हैं। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि कोविड की चौथी लहर आती है तो उसका असर 21 से 28 दिन तक रहेगा। हालांकि यह दूसरी लहर की तरह
जानलेवा नहीं होगी। जिन लोगों ने वैक्सीन करवाया था वह भी सावधानी बरते, क्योंकि वैक्सीन नए वेरिएंट का असर होने से नहीं रोक सकता। इतना जरूर है कि पुराने वैक्सीन की इम्यूनिटी अभी भी पूरी तरह से कमजोर नहीं हुई है। यह आपके शरीर को नए वेरिएंट से लड़ने में मदद जरूर कर सकती है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। इजरायली पीएम बोले, हमास लीडर सिनवार मारा गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि 14 मई को इजरायली आर्मी के हमले में हमास का सीनियर लीडर मोहम्मद सिनवार मारा गया। इजरायली संसद में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि मोहम्मद सिनवार उन लोगों की लिस्ट में शामिल था जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमला किया था। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। गाजा में खाने के लिए भगदड़ से 3 लोगों की मौत, 7 लोग लापता। गाजा के दक्षिणी शहर राफा में मंगलवार को खाना लेने पहुंचे लोगों में भगदड़ मच गई। इससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 46 लोग घायल हैं। इसके अलावा 7 लोग लापता भी हो गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यह भगदड़ इजरायली सैनिकों के हवा में फायर करने के बाद मची। उसके सैनिकों ने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई थी। गाजा में लोगों का खाना मुहैया कराने के लिए फूड सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। मंगलवार को राफा शहर में ऐसे ही एक सेंटर पर खाना लेने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इजरायली फायरिंग के बाद हजारों फिलिस्तीनी खाने के लिए सेंटर पर दौड़ पड़े। आज की अगली खबरों में है, सरकार किसानों को अब देगी फसलों की ज्यादा कीमत। केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत खरीफ की 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज यानी 28 मई को यह फैसला लिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई एमएसपी 2,369 रुपये तय की गई है, जो पिछली एमएसपी से 69 रुपये ज्यादा है। कपास की नई एमएसपी 7,710 रुपये तय की गई। इसी तरह नई एमएसपी से सरकार पर 2,07,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह पिछले फसल सीजन की तुलना में 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एमएसपी फसल की लागत से कम 50% ज्यादा हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। आज की अगली खबरों में है, राष्ट्रपति शासन वाले मणिपुर में जल्द बनेगी सरकार। मणिपुर में 10 विधायकों ने बुधवार को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इनमें 8 भाजपा, एनपीपी और निर्दलीय के एक विधायक हैं। इन्होंने दावा किया है कि इनके पास 44 विधायकों का समर्थन है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद भाजपा विधायक राधेश्याम ने कहा, कांग्रेस को छोड़कर 44 विधायक मणिपुर में सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। नई सरकार के गठन का विरोध करने वाला कोई नहीं है। मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत ने 44 विधायकों से मुलाकात की। दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली रवाना हो गए। जल्द ही सरकार बनाने पर फैसला आ सकता है। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 31 है। आज की अंतिम खबरों में है, पीएम मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। वे गुरुवार शाम करीब 4 बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता और सांसद मौजूद रहेंगे। इसके बाद पीएम मोदी पटना में रोड शो करेंगे। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी